प्रयागराज महाकुंभ में धर्म और आध्यात्म के साथ ही कला और संस्कृति की भी गंगा बह रही है। इसी कड़ी में किन्नर अखाड़े में आर्ट एंड कल्चर गैलरी स्थापित की गई है। इस आर्ट एंड कल्चर गैलरी में देश भर से आए हुए 40 युवा कलाकारों को मौका दिया गया है। वो अलग अलग थीम पर कैनवस पर पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। कहीं पर महाकुंभ की आभा दिखाई गई है, कहीं साधु सन्यासियों को दिखाया गया है, कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए संदेश देने की कोशिश की गई है, तो कहीं पर देश की संस्कृति को दिखाया गया है। और हमारे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खास पेंटिंग है। ये पेंटिंग मोनालिसा की है, वो मोनालिसा जो प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के खरगोन से आकर के यहाँ पर माला बेचने का काम करती थी, लेकिन अपनी खूबसूरती को लेकर खासी चर्चा में आई, वायरल हो गई और उसके बाद उसे प्रयागराज छोड़कर वापस मध्य प्रदेश जाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि महाकुंभ से उसको जो लोकप्रियता मिली, उसके बाद मोनालिसा को अब फिल्मों में काम मिल गया है। तो मोनालिसा की ये मुस्कुराती हुई पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी अंदाज में जो है, जिस अंदाज में मोनालिसा मुस्कुराती हुई नजर आती थी। हाथ में आप देख सकते हैं कि जिन मालाओं को वो बेचती थी, वो माला उसके हाथ में यहाँ पर पड़े दिखाया गया है। और बाईं तरफ आपको दिखाएंगे कि तमाम जो अलग अलग कल्चर है देश का, उसे दिखाने की कोशिश की गई है। और ये जो आर्ट गैलरी है, ये आर्ट गैलरी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अलग अलग थीम पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर इसमें चित्रों को कैनवस पर उतारा गया है। बेहद खूबसूरती के साथ इन्हें तैयार किया गया है और इन चित्रों के जरिए एक अनूठा संदेश देने की कोशिश की गई है। बहरहाल हमारे साथ इस गैलरी की क्यूरेटर जालपा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, पहले तो ये बताइए कि कितने आर्टिस्ट आए हैं और कितनी पेंटिंग्स यहाँ पर तैयार की गई हैं और इनके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है? वेल एक्चुअली मैं एक आर्ट गैलरी ओनर हूँ, क्यूरेटर हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। यहाँ का क्यूरेशन दीपक भदौरिया जी ने किया है और अबाउट 40 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है इस आर्ट रेजिडेंसी में। जबरदस्त पहल है ये और 200 पेंटिंग्स है डिस्प्ले पे। क्या मैसेज क्या देने की यहाँ से कोशिश? एक्चुअली ये है ना, अभी हम कुंभ मेला में आए हैं तो हम सब अपनी तरह से परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ने लक्ष्मी माँ ने एक प्लेटफॉर्म दिया है आर्टिस्ट को, एक आर्ट रेजिडेंसी बनाई है। बहुत जबरदस्त आइडिया है और आई बिलीव दिस इज द सेकंड टाइम वी आर डूइंग इट। तो उनको जो भी प्रेरणा होती है अपने आत्मा से, अपने परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए, वो अपने हिसाब से वो ही कैनवस पे ट्रांसलेट करके पेंट कर रहे हैं। तो हर एक आर्टिस्ट की प्रेरणा अलग होगी। तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि किसी को नहीं बताया है कि यही टाइप का पेंटिंग बनाना है। निश्चित तौर पर देखिए, दीपक जी भी हमारे साथ हैं, दीपक जी से भी बात करते हैं। दीपक जी, ये बताइए कि बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे जो युवा आर्टिस्ट हैं उन्होंने तैयार की हुई हैं। फिर सवाल आपसे भी वही है कि इसके जरिए जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं, जो इस गैलरी में आएंगे, इस गैलरी को देखेंगे, जो है वो इनके जरिए संदेश क्या देना है? सर, संदेश यही है कि अपने आप को फ्री छोड़ो, अपने आप को खोजो और अपने आप को जानो। चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, चाहे वो ध्यान के थ्रू हो, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू हो। तो यही सबसे बेस्ट होता है। चाहे हम लोग आर्ट के थ्रू कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, और बाकी लोग अपना कोई ध्यान से करता है, कुंभ में कोई स्नान से करता है। हर किसी का अपना अपना वो रहता है। महाकुंभ में आस्था, श्रद्धा, कला, संस्कृति के जो अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, उन सारे रंगों को यहाँ पर कैनवस पर उकेरा गया है। उनके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनके जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जा रहा है। तमाम दूसरे संदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो एक बार आपको फिर से हम पेंटिंग्स दिखाएंगे। देखिए, ये अलग अलग थीम है। चूंकि महाकुंभ है, महाकुंभ में जो आकर्षण का केंद्र होते हैं, श्रद्धा का केंद्र होते हैं, आस्था का केंद्र होते हैं, वो संत महात्मा होते हैं। और देखिए कि मंदिरों के पीछे जो है एक संत को यहाँ पर दिखाया गया है बेहद खूबसूरती के साथ। और ये जो आर्टिस्ट हैं, ये हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई? मेरा नाम अंकिता जीना है और मैं चिरमिरी छत्तीसगढ़ से हूँ। ये जो पेंटिंग आपने बनाई हुई है, क्या इसके पीछे संदेश देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? ये जगत गुरु है, तो ये इनकी पेंटिंग बनी हुई है। ये कुंभ में आए हुए हैं और नहा रहे हैं, कुछ ऐसा ही दिखाना चाहा है इस पेंटिंग में। मतलब महाकुंभ में जो आकर्षण होता है, जो आस्था होती है, जो श्रद्धा होती है, उसको इस पेंटिंग के जरिए आपने दिखाने की कोशिश। हाँ जी।
और भी आपको तमाम पेंटिंग्स दिखाएंगे। ये देखिए, ये बाईं तरफ आप देखिए जो अलग अलग महात्मा हैं उनको देखिए। एक महिला जो है वो गंगा जल में जो है वो अर्घ्य देते हुए दिखाई देंगी भगवान भास्कर को। सामने की तरफ देखिए कि जो महात्मा हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। इनके बाईं तरफ आप देखेंगे कि तपस्या करते हुए जो संत हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो तमाम दूसरे जो संत महात्मा हैं जो यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, वो खास संदेश यहाँ पर कैनवस पर उकेरा जा रहा है। जालपा जी कुछ और जानकारी देना चाहती, क्या कहती? कल हम सबने वसंत पंचमी पे स्नान किया है, जब ही हम माता पार्वती को, मातंगी माँ को पूजते हैं, जो है तांत्रिक फॉर्म ऑफ सरस्वती। उनके ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे कला के लिए, सद्बुद्धि के लिए, विजडम के लिए, क्राफ्ट्स के लिए। तो ये बहुत सही समय पे ये आर्ट रेजिडेंसी। ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये गैलरी यहाँ पर लोगों के लिए कब तक खुली रहेगी? कब तक लोग आकर यहाँ पर जो पेंटिंग्स तैयार कराई हैं आप लोगों ने उसे देख सकते हैं? महाशिवरात्रि तक आके इसको एंजॉय कर सकते हैं, आके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं। जो युवा कलाकार हैं उनको मौका भी दिया जा रहा है कि अगर वो कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो अपने आइडियाज के साथ यहाँ पर आएं, संपर्क करें और उसके बाद उन्हें भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किन्नर अखाड़े ने एक अनूठी पहल की है कलाकारों को मौका देने की। और भारत की जो कला संस्कृति है, महाकुंभ में आस्था और जो श्रद्धा के रंग दिखाई देते हैं, उन्हीं रंगों को कैनवस पर उकार कर लोगों को एक जागरूक करने की, लोगों को भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को दुनिया भर तक पहुंचाने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।